कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर मंसूबे के इजरा की तकरीब में शिरकत। खिताब में बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहते हैं पंजाब पर यलगार करने आ रहे हैं। क्या ये दोनों सूबों में लड़ाई करवाना चाहते हैं? आपके अज़ाइम क्या है? इनकी कारकर्दगी सिफर है और मार धाड़ में नंबर 1 है। ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में, इनका काम ही सड़कों पर एहतजाज करना है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने इसहाक डार से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत की। और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत तल अबीब में वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर में इजलास जारी है। इजलास में इजरायली वज़ीर दिफ़ा और सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह शामिल हैं। सहूनी वज़ीर आज़म कहते हैं ईरानी हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी हलकों में तशवीश पाई जाती है। ईरान के मिसाइल हमलों ने तल अबीब और वाशिंगटन को हिलाकर रख दिया। 400 से ज़ायद मिसाइल से न्यू एटम एयरबेस, बहररूम में गैस प्लेटफॉर्म और मुसाद के हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पर हमला। बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब समेत इजराइल भर में सायरन बजाए जाते रहे। नेतन्याहू वज़रा समेत बंकरों में छुप गए। इजराइल की फ़ज़ाएं धमाकों से गूंज उठी। इजराइल ने अब कोई हरकत की तो उसका जवाब ज़्यादा शदीद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इंतबाह। ईरानी में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अल्लाह की मदद से मज़ामती महाज जो ज़र्ब सहूनी रियासत को लगाएगा वो कहीं ज़्यादा शदीद और तकलीफ दे होगी। ईरान का इसराइल पर हमला, मगरबी मुल्कों को इंसानी इक़दार याद आ गए। इसराइल को मार पड़ने पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हमआवाज़ हो गए। सदर जो बाइडन का इसराइल से मुकम्मल इज़हार यकजहती, 18 करोड़ डॉलर की हंगामी फौजी इमदाद भिजवा दी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का इसराइल के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत का इंदिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। जापानी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर का मशरक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी फ़रीक़ैन से कशीदगी में कमी और जंग बंदी के लिए इक़दामात की अपील की। ईरानी हमले के बाद मज़ाहमती क़ुव्वतों में खुशी की लहर। ईरान, इराक़, बोस्निया, लबनान और गज़ा में भरपूर जश्न। इजराइल पर मिसाइल गिरते ही ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए हमले का खैर मकदम किया। गज़ा और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी फ़लस्तीनियों का भरपूर जश्न। नौजवान सजदे में गिर गए। बैरूत में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। तुर्की में लाइव शो के दौरान मेहमान और मेज़बान का मुंह मीठा कराया गया। उर्दन के पार्लियामेंट में मिठाई तकसीम की गई। इसराइली फौज की लेबनानी हुदूद में घुसने की कोशिश नाकाम। पहले जमीनी झड़प में हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। शदीद मज़ाहमत और भारी नुकसान के बाद इसराइली फौज पसपा हो गई। कई फौजी हलाक और जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। सरहदी आबादियों में सायरन बज उठे। इसराइल के जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमले, कई शहरी जान से गए। मशरिक़ी वस्ता में जंग के मंडलाते बादल। PIA ने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तमाम कप्तानों को अहकामात जारी। फ्रांस, हॉलैंड, अरब अमारात समेत कई ममालिक ने इजराइल के लिए परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर भी पाबंदी आई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्जियन के मुताबिक इसराइल का कहना है कि एंटोनियो गुतेरेस को अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में हमेशा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो कोई भी इसराइल पर ईरान के घिनौने हमले की गैर वाज़ेह तौर पर मज़म्मत नहीं कर सकता, वो इसराइली सरजमीन पर कदम रखने का मुस्तहिक नहीं। सहूनी दहशतगर्दी जारी। इजराइल की दहशतगर्द फौज ने गज़ा में 3 स्कूलों को निशाना बनाया। सहूनी फौज ने गज़ा सिटी में यतीम बच्चों के मरकज स्कूल और मस्कत स्कूल पर शदीद बमबारी की। ख़वातीन और बच्चों समेत 80 फ़लस्तीनी शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी। सहूनी फौज ने स्कूलों को हमास के कमांड सेंटर करार दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल पर गौर। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहाती पैकेज पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया।
मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सियासी वाबस्तगियों के केस की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे। बैरिस्टर अली जफर का एतराज लार्जर बेंच ने एतराज को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर आप जजेस का इंतखाबात खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों न की। सैयद मुस्तफीन काजमी ने कहा, यह सब गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। कहा कि बैरिस्टर अली जफर साहब ये क्या हो रहा है, आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने फौरी मुलाकात के लिए अहकामात जारी कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने सदारती ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने और कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई अब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी पीटीआई का था, दुनिया उनकी आवाज़ सुनती है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, बानी पीटीआई ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह का सलूक रखा गया तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। बैरिस्टर गौहर ने एफआईए से रिकॉर्ड तलबी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, वजीर कानून ने मेरे साथ कोई मुस्तफिदा शेयर नहीं किया। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं पीटीआई का चेयरमैन ना रहूं, इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। अडियाला जेल पीटीआई का कैंप ऑफिस बना हुआ है। We now leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability. That this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह लेवरेज करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम इस सूरत होगा जब हम बुनियादी इस्लाहात करेंगे। महंगाई में हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा कमी आई है और हमारी मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ताहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, हलाल इंडस्ट्री, सियाहत, सकाफत, तबादलों, अवामी राबतों समेत अहम तरीन उमूर पर बातचीत होगी। पाक रूस के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। पाक रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम वफाकी वजीर अब्दुल अलीम की MOU पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में कामयाब ऑपरेशन। BLA के 6 शरपसंद हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। नसीराबाद में कैदियों की वैन पर हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। हमले में जख्मी पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। मरने वालों में कैदी और हमलावर भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता था और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने आ गई। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की मुखालिफत की वजह से बाबर आजम ने इस्तीफा दिया। गैरी क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप T20 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।
हर अंदाज निराला, किरदार जानदार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की मद्दा आज उनकी 86वीं सालगिरह मना रहे हैं। वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने फिल्म समंदर और इशारा में अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। उन्हें बेहतरीन अदाकारी पर निगार अवार्ड जबकि लाइफ टाइम लेजेंड अवार्ड से भी नवाजा गया। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने फनी सफ़र का आगाज सन 1974 में किया। कॉमेडी मास्टर, राइटर, अदाकार, मौसीकार, ड्रामा निगार, हिदायतकार सभी कुछ थे। स्टेज ड्रामों में सबसे मशहूर ड्रामा बकरा किस्तों पर भी आज भी लोगों के जहनों में महफूज है।